दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे डिस्प्रिन टैबलेट के बारे में। डिस्प्रिन टैबलेट जो कि आमतौर पर सभी लोग यूज़ करते हैं और दर्द के जैसे ही दर्द का नाम आता है तो दर्द के लिए जो है आप लोग इस डिस्प्रिन टैबलेट या एस्प्रिन के नाम से आती है का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। ये टैबलेट मार्केट में उपलब्ध है और इसका जो है स्पेशली दर्द के लिए यूज़ किया जाता है, दर्द को कम करने के लिए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये जान लेते हैं कि क्या एस्प्रिन सेफ़ है अगर हम डेली इसे लेते हैं। डेली डिस्प्रिन टैबलेट खाना क्या सेफ़ है। तो आपको यहाँ पे ये जानना चाहिए कि यू शुड नॉट स्टार्ट डेली एस्प्रिन। आप डेली एस्प्रिन टैबलेट को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये एस्प्रिन टैबलेट जो है लेने से ब्लीडिंग के चांसेस होने का खतरा होता है। कभी स्टमक ब्लीडिंग या आपका ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, ब्लड हेमरेज। दोस्तों डिस्प्रिन टैबलेट से जुड़े हुए कुछ और तथ्य हैं जिनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि डिस्प्रिन टैबलेट क्या ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, उच्च रक्तचाप, इज़ ए रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिसीज़। अगर ये किसी को होता है तो इससे हमें दिल का दौरा पड़ना या हार्ट की डिफरेंट प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम लो डोज ऑफ एस्प्रिन लगातार देते रहें, तो अगर हम लो डोज ऑफ एस्प्रिन लगातार पेशेंट को देते हैं जिसको कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये लगातार हेल्प करती है जिससे कि उसे हार्ट स्ट्रोक या स्ट्रोक ना आए। इसके बारे में अभी हम और डिटेल से जानेंगे, क्योंकि ये ब्लड को लगातार थिन करती है, थिनिंग एजेंट का काम करती है। तो दोस्तों ये बात यहाँ पे प्रूव हो चुकी है कि अगर आप एस्प्रिन टैबलेट को लो डोज में लगातार देते हैं तो ये प्लेग के बिल्डअप होने को रोकती है। प्लेग क्या है? एक क्लॉट है कोलेस्ट्रॉल का, जो कि ब्लड वेसल्स में, ब्लड आर्टरीज में जम जाता है, जिससे कि ब्लड पतली कैपिलरीज के थ्रू हो करके हार्ट या ब्रेन के तरफ नहीं जा पाता है। तो इससे हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही फ़ायदेमंद है एस्प्रिन की टैबलेट, क्योंकि ये ब्लड को लगातार पतला करती रहती है और ब्लड फ्लो को आसान बनाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने ये समझ लिया कि एस्प्रिन टैबलेट कैसे हमें बचाती है हार्ट अटैक होने से या किसी भी तरह के ब्लड क्लॉट के जमने से। लेकिन कभी कभी क्योंकि ये खून को पतला करती है, ब्लड को थिन करती है, इसलिए कभी कभी ब्लड हेमरेज यानी कि ब्लड हेमरेज, ब्लीडिंग हो जाने के चांसेस होते हैं, कभी स्टमक में या ब्रेन में। तो ये इसका एक तरीके से साइड इफ़ेक्ट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एस्प्रिन और पैरासीटामोल सेम है, दोनों का काम सेम है। तो दर्द के लिए डिस्प्रिन टैबलेट भी ली जाती है, लेकिन अगर आप देखें तो दर्द के लिए पैरासीटामोल ज़्यादा अच्छा होता है। पैरासीटामोल जो कि हल्के दर्द या मॉडरेट, मीडियम पेन पे बहुत अच्छा असर देता है। जैसे कि ये हेडेक, सर के दर्द में, टूचे, दांत के दर्द में, स्प्रेन, मोच, स्टमक एच जैसे कि पेट में मरोड़ होती है, या नर्व पेन होता है, नर्वस पेन होता है। नर्व पेन के अलावा एक और दर्द होता है साइटिका का या सियाटिका। तो ये रीढ़ की हड्डी में नीचे निचले हिस्से से शुरू होता है। इसमें ब्रूफेन टैबलेट आती है, वो बहुत अच्छा वर्क करती है। एस्प्रिन की तुलना में उसका बहुत अच्छा असर होता है। और बैक पेन, स्ट्रेस, इसके अलावा आर्थराइटिस यानी गठिया के दर्द में ब्रूफेन टैबलेट का बहुत अच्छा होता है असर डिस्प्रिन के कंपेयर में। तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि एस्प्रिन टैबलेट का यूज़ क्या है, स्पेशली हम किस चीज़ के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो एस्प्रिन इज़ यूज टू रिड्यूस फीवर। ये फीवर को कम करने के लिए, और बॉडी में अगर मॉडरेट यानी मीडियम क्वालिटी का पेन है उसे कम करने के लिए, मसल एचेस यानी मसल्स में मरोड़ है, दांत का दर्द है, या हल्का सर्दी खांसी जुकाम है, उसकी वजह से बदन में दर्द है,
इसके अलावा ये स्वेलिंग और आर्थराइटिस यानी गठिया के दर्द में भी इसका यूज़ होता है। तो एस्पिरिन को हम लोग सैलिसिलेट के नाम से भी जानते हैं और ये फार्मास्यूटिकल्स में NSAID कैटेगरी में आता है, जिसका फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम एस्पिरिन ले रहे हैं तो हमें उसके साथ में क्या नहीं लेना चाहिए, किस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप एस्पिरिन ले रहे हैं लगातार तो आपको अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, ड्रिंकिंग को, किसी भी तरह का अल्कोहल या शराब पीना इसके साथ वर्जित है। इसके अलावा अगर आप एस्पिरिन को हार्ट स्ट्रोक को रोकने के लिए या हाई बीपी में ले रहे हैं तो आपको इसके साथ ब्रूफेन टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके साथ में ब्रूफेन टैबलेट लेते हैं तो ये लेस इफ़ेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि बीपी के पेशेंट हैं या अगर आप खून को पतला करने के लिए इसे ले रहे हैं, हार्ट स्ट्रोक को रोकने के लिए ले रहे हैं और आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उस वजह से आप डिस्प्रिन टैबलेट को ले रहे हैं, तो आपको इसके साथ बिल्कुल भी ब्रूफेन या तो दोस्तों अगर आप एस्पिरिन टैबलेट ले रहे हैं तो क्या आप इसको मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा कि इस टैबलेट को लंबे समय तक लेने के लिए जब तक आप अपने डॉक्टर से विदाउट कंसल्ट के, अपने डॉक्टर की सलाह के बिना आप इसे बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है तो फिर आप इसे लीजिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि इसे आपको खाली पेट नहीं लेना है। अगर आप डिस्प्रिन टैबलेट को खाली पेट लेंगे तो हार्ट बर्न या एसिडिटी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा इसके साथ आपको अल्कोहल, वाइन, ड्रिंक वगैरह नहीं लेना है क्योंकि उसके साथ इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप इसे वाटर, मिल्क या फूड के साथ ले सकते हैं और अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे लेना है आपको। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या कॉफ़ी को एस्पिरिन के साथ लिया जा सकता है। तो एस्पिरिन एंड कॉफ़ी या कैफ़ीन कैन कॉज रीज सिंड्रोम, ये सिंड्रोम है जो कि बहुत सीरियस और फेटल यानी जानलेवा हो सकता है बच्चों में। दिस मेडिसिन, ये जो साथ में दवा है, कैन कॉज स्टमक में इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है विच कैन बी फेटल, जो कि बहुत ही जानलेवा हो सकती है। तो आपको अवॉइड करना है कि आप इसके साथ कॉफ़ी को ना लें। क्या एस्पिरिन टैबलेट फैट को भी बर्न करती है। फैट बर्न करने का मतलब है कि क्या मोटापे को कम करती है। इट में बी ग्रेट फॉर क्योरिंग ए स्प्लिटिंग हेडेक। तो सर दर्द को तो ये कम करती है, लेकिन साइंटिस्टों ने अभी जो खोजा है उसके अकॉर्डिंग एस्पिरिन टैबलेट एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है जो कि बॉडी से फैट को बर्न करता है, यानी फैट को जलाता है, फैट को कम करता है। ए फाइंडिंग दैट कुड अनलॉक, और इसके अलावा ये कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी। तो दोस्तों यहाँ तक आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली हम लोग इसी नतीजे पे पहुँचे कि एस्पिरिन या डिस्प्रिन टैबलेट का प्रयोग आपको अपने डॉक्टर के चिकित्सीय परामर्श के बाद ही लेना है, और स्पेशली ये माइल्ड टू मॉडरेट यानी हल्के और मध्यम शरीर के दर्द में यूज़ होता है। इसके अलावा ये बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करने या जैसे कि खून को पतला करने, जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक वगैरह में आराम मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। इसके अलावा दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।